नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीएसटीआर 3B रिटर्न के अंदर आपको किस तरीके से प्रॉपर आईटीसी को क्लेम करना है, उसका सिंपल सा और आसान सा तरीका क्या है। क्योंकि आज की तारीख में जब आप जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करने बैठते हैं तो आपके पास चार चीज़ें हैं। नंबर 1 आपकी बुक्स, नंबर 2 2A, नंबर 3 2B एंड नंबर 4 IMS। तो आपको किसके हिसाब से आईटीसी को क्लेम करना है, किस तरीके से प्रॉपर आईटीसी को आपको क्लेम करना है, ये आज के इस वीडियो का मुद्दा रहेगा। बहुत ही प्यारी वीडियो है, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। प्रैक्टिकल डाटा के ऊपर आपको आज वर्किंग करके दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी जब भी आप जीएसटीआर 3B को रिटर्न फाइल करोगे, और बहुत ही अच्छे आपके सामने डेटा निकल के आने वाले हैं कि ये चारों चीजें क्या कुछ अलग अलग हैं। बुक्स कुछ अलग है, 2A कुछ अलग है, 2B कुछ अलग है, IMS कुछ अलग है, सब कुछ सेम ही है। बहुत ही कमाल के डाटा, क्योंकि कुछ हटके वीडियो जो है लेके आपके सामने आया है, जिसमें वो घिसी पिटी बात आपको नहीं बताने वाले हैं कि 2A कुछ हो रहा है, 2B कुछ हो रहा है, IMS कुछ हो रहा है। बहुत ही कमाल का ये वीडियो होने वाला है जिसमें आपको पता लगेगा कि भैया सब कुछ एक ही है और किस तरीके से आपको प्रॉपर आईटीसी क्लेम करनी है। सीधी बात, नो बकवास। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है जीएसटीआर 3B को रिटर्न फाइल करते समय। और अधिकतर वीडियो में आप देखते हो लोग कहते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में हमें काम की बात बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे। पर मैं इस वीडियो में आपको काम की बात पहले बताऊंगा, बाद में अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम की बात है, जो भी आप कोई भी रिटर्न फाइल करें तो उसमें काम की बात क्या है, और स्पेशली जब जीएसटीआर 3B को जब आप फाइल करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते हो तो आपको जीएसटी के नोटिस आएंगे भी, और आपको अपने अकाउंटिंग प्रोफेशन या अपने अकाउंटिंग के ऊपर थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि मैं किस तरीके का अकाउंटेंट हूं, मैं सही काम कर भी रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो काम की बात क्या है, अधिकतर मैं आपको कहता मिलाऊंगा अपनी वीडियोस के अंदर कि भैया कुछ रिकंसिलेशन है जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपकी बुक्स, ऑडिट, जीएसटी रिटर्न, एनुअल रिटर्न 90% कंप्लीट होता है। वो मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 3B रिकंसाइल करें। जीएसटीआर 1 वर्सेज बुक्स, जीएसटीआर 3B वर्सेज बुक्स, जीएसटीआर 2A 2B IMS, इसको रिकंसाइल करके चले। मैं हमेशा आपको बोल के चलता हूं। तो अभी जो मैं काम की बात आपको बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं कि भैया जीएसटीआर 3B के अंदर आप दो काम करते हो। नंबर 1 अपनी लायबिलिटी को डिक्लेयर करते हो, नंबर 2 आईटीसी को क्लेम करते हो। आप कुछ भी लायबिलिटी बताओ, आप कुछ भी आईटीसी क्लेम करो, बस एक बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है कि जीएसटीआर 3B आपका बुक्स से मैच होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भैया 3B फाइल कौन कर रहा है, आप फाइल कर रहे हो। बुक्स किसकी है, आपकी है। आप 2B से आईटीसी क्लेम करो, आप 2A से आईटीसी क्लेम करो, आप IMS से आईटीसी क्लेम करो, हमेशा एक चीज याद रखो कि आपकी 3B जो है वो बुक्स से मैच होनी चाहिए, बुक्स से मैच होनी चाहिए। हालांकि मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं कि आपको सही आईटीसी कैसे क्लेम करनी है। मुद्दे की बातें बता रहा हूं कि 3B आपकी बुक्स से मैच होनी चाहिए। अब 3B में आप करते क्या हो, 3B में आप लायबिलिटी को डिक्लेयर करते हो और आईटीसी को क्लेम करते हो। ठीक है, लायबिलिटी को डिक्लेयर करते हो और आईटीसी को क्लेम करते हो। लायबिलिटी कहां से आती है, 1 से आती है। तो उसका मतलब क्या निकला आपका, जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 1B आपका मैच होना चाहिए। बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वीडियो स्टार्ट होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बोला मैं वीडियो के पहले आपको काम की बात बता रहा हूं, फिर मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा। देखो, जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स मैच होना चाहिए। जीएसटीआर 3B में आप क्या करते हो, लायबिलिटी बताते हो, आईटीसी को क्लेम करते हो। लायबिलिटी कहां से आती है, जीएसटीआर 1, तो अल्टीमेटली आपका जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B मैच होना चाहिए। ठीक है, आईटीसी कहां से आती है 3B के अंदर, IMS से 2B में आती है, 2B से आपकी बुक्स में आती है। तो इसका मतलब आपका जीएसटीआर 2A 2B और IMS रिकंसाइल होना चाहिए। इसका मतलब आपका 2A 2B IMS रिकंसाइल होना चाहिए, तो जाके आपकी जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स होगा। तो अभी जिन लोगों के मन में डाउट आ गया होगा, अरे सर आपने कौन सा नया मुद्दा बता दिया, हमारे तो सीए साहब, हमने तो यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसमें तो बताते हैं कि आईटीसी 2B के हिसाब से क्लेम करो, IMS के हिसाब से क्लेम करो। मैं भी आपको वही बात बता रहा हूं, पर घुमा के बता रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं कि जो भी आप क्लेम करोगे वो आपका 3B और बुक्स मैच होने चाहिए। 3B में आप करते क्या हो, लायबिलिटी बताते हो और आईटीसी बताते हो। इसका मतलब आपका 1 और 3B अल्टीमेटली मैच होगा ही होगा, क्योंकि आप लायबिलिटी मैच करके चल रहे हो। दूसरा, आप आईटीसी क्लेम करते हो, तो आईटीसी क्लेम करने के लिए आपका 2A 2B और IMS रिकंसाइल होना चाहिए। ये सब कुछ हम करेंगे कैसे, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। तो ये काम की बात है कि जो भी आप रिटर्न फाइल करते हो, क्योंकि जो भी आप रिटर्न फाइल करते हो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे होती है।
आप खुद से उसको डिक्लेयर करके फाइल कर रहे हो, अभी डिपार्टमेंट आपसे कुछ नहीं कहेगा। आप 10 लाख की सेल को 10 रुपए दिखा दो, डिपार्टमेंट अभी कुछ नहीं कहेगा, पर डिपार्टमेंट आपकी वर्किंग के बिहाफ पे आपको एक नोटिस भेजेगा, क्योंकि जब आपने सेल करी होगी तो हो सकता है ई वे बिल बनाया हो, ई इनवॉइस बनाया हो, या कुछ भी कारण हो, ठीक है। तो उनके थ्रू वो जो गवर्नमेंट जो है पता करने की कोशिश करती है आपकी आईटीसी ज्यादा आ रही होगी, या कुछ ना कुछ मल्टीपल फैक्टर होता है। चोर कितना भी छुपा ले तो कोई ना कोई निशान तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। पर यह आज की मुद्दा नहीं है कि चोरी करने कैसे, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि आप जो रिटर्न फाइल करते हो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे फाइल करते हो, डिपार्टमेंट उसके बाद स्टेप लेता है, आपके कंप्यूटर को, आपके एंटर को कोई रोक नहीं रहा। पर बाद में जब नोटिस आएगा तो 1 का 3 वसूला जाएगा, मतलब 1 रुपए की चोरी करोगे तो 3 रुपए वसूलेंगे। 1 रुपए वो जो चोरी की थी, 1 रुपए इंटरेस्ट के और 1 रुपए पेनल्टी के, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके ऊपर दिक्कत आएंगी, मेंटली जो स्ट्रेस होगे वो अलग होगा। तो काम की बात यह है कि जो भी रिटर्न आप फाइल करते हो वो बुक्स से आपका प्रॉपर्ली मैच होना चाहिए। चलो भैया, अब आगे की बात करते हैं कि सर ये बुक्स क्या है और पोर्टल क्या है। अब मुद्दा निकल के आता है सर बुक्स क्या है और पोर्टल क्या है। तो भैया समझो इसको बड़े आराम से और प्यार से समझो। बुक्स क्या है भैया, नॉर्मली जब आप बिजनेस करते हो तो आप कोई भी गुड्स या सर्विस को जब परचेज करते हो तो वो गुड्स और सर्विस आपके पास आती है, उसके साथ आपका इनवॉइस आता है। उस इनवॉइस को आप अपनी बुक्स में, मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चढ़ाते हो। तो उसको जब आप चढ़ाते हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बुक्स बोल देते हैं। कोई किताब ही नहीं है कि हाथ से लिखने बैठे हो। आज के समय पे कंप्यूटराइज जमाना है, आप जो भी आपके पास इनवॉइसेज आए आपने उसको चढ़ाया, रिकॉर्ड करा, उसको हम क्या बोल देते हैं, बुक्स। दूसरा कहानी क्या है, पोर्टल। पोर्टल क्या होती है, जो भी आपने गुड्स या सर्विस को परचेज करा, चूंकि आप अगर रजिस्टर्ड डीलर हो और आपने किसी रजिस्टर्ड से ही परचेज करा है, अगर आप एक रजिस्टर्ड हो, आपने रजिस्टर्ड से ही परचेज करा है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड से परचेज करा तो आईटीसी की बात ही नहीं उठती है। आज हम पर्टिकुलरली बात करें आईटीसी की, तो आईटीसी की बात कहां पे उठेगी, जहां पे आपने किसी अनरजिस्टर्ड से परचेज करा, या फिर अगर आपने आरसीएम जमा कराया तो बात ही डिफर है, फिर तो आप क्लेम करोगे ही करोगे, ठीक है। तो आपने जब किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स या सर्विस को परचेज करा तो उसने अपना जब जीएसटी 1 फाइल करा या आईएफएफ फाइल करा, तो उसमें जो भी इनवॉइसेज आपके जीएसटीएन पे दिखाए वो आपके पोर्टल पे आ जाएंगे, तो वो आपका पोर्टल बन जाएगा। मतलब दोनों ही चीज आपकी हैं सर, दोनों चीज हमारी है, पोर्टल तो हमारा नहीं है, पोर्टल तो गवर्नमेंट का नहीं भाई, दोनों ही चीजें आपकी है। बुक्स आपने तैयार करी, पोर्टल पे जो आप लॉगिन कर रहे हो वो अपने जीएसटीएन पे कर रहे हो, तो आप ही के इनवॉइसेज दिखाएगा ना, पड़ोसी के थोड़ा दिखाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों चीजों में कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ, यहाँ पे अंतर कब आता है उसको समझो, उसको रेक्टिफाई कैसे करना है उसको समझो। बुक्स में जो भी इनवॉइसेज आपके पास आए आपने उसको चढ़ा लिया, और पोर्टल पे जो आपके सप्लायर ने, रजिस्टर्ड सप्लायर ने जो भी इनवॉइसेज 1 में और आईएफएफ में बताया वो पोर्टल पे आ गए। अब दोनों में डिफरेंसेस कब आएगा दोनों में डिफरेंसेस कब आएगा, आप एक ही इनवॉइस 2 बार चला दोगे तो हो सकता है डिफरेंसेस आ जाए। आपने एक इनवॉइस 2 बार चला दिया, बुक्स में डबल हो गया, पोर्टल पे 1 बार है, डिफरेंस आ सकता है। नंबर 2, हो सकता है आपके सप्लायर ने रिटर्न ना फाइल की हो। नंबर 3, हो सकता है आपके सप्लायर ने रिटर्न तो फाइल कर दी पर रिटर्न गलत फाइल कर दी, गलत जीएसटीएन पे दिखा दी। नंबर 4, हो सकता है आपके सप्लायर ने रिटर्न तो फाइल करी पर उसने इनवॉइसेज B2B में ना दिखा के B2C में दिखा दिया। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, केवल यही रीजन नहीं, और भी कोई कारण हो सकता है। तो जो भी कारण है पर आईटीसी वो पोर्टल पे नहीं आई है तो उस आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो सर इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब जो बुक्स में आप उसके पर्टिकुलर मंथ की जो आईटीसी आपकी बुक्स में आ रही है उस आईटीसी को आप नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करोगे, उस महीने में आप क्लेम ही करोगे। तो एक डाउट यहाँ पे आपका दूर हुआ, पहले तो आपने बेस समझा कि बुक्स क्या है, पोर्टल क्या है, कोई हुआ नहीं है, दोनों ही सेम है, आपकी है सब कुछ। अंतर क्या है और उसको सही क्या करना है, तो अंतर जब आएगा तो आपको आईटीसी बुक्स के हिसाब से क्लेम नहीं करनी, क्योंकि आप रिकंसाइल, मैं हमेशा बोला जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स आपका मैच होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि बुक्स से आईटीसी क्लेम करनी है। मैच होने का मतलब यह है कि उसमें रिकंसिलिएशन का पार्ट भी आ गया, उसमें 1 भी आ गया, 3B भी आ गया, 2A भी आ गया, 2B भी आ गया, आईएमएस भी आ गया, और वो सब मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। और लास्ट में जो डेटा निकलेगा बड़ा कमाल का निकलेगा, तो वीडियो पूरा देखना, हर महीने के 3B में आपके काम आएगी। तो बुक्स वर्सेस पोर्टल आपको समझ में आ गया। अगर आईटीसी बुक्स में पोर्टल पे नहीं आई तो किसी भी हालत में आपको क्लेम नहीं करनी, इनवॉइस आगे लेके नहीं जाना, केवल आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो अच्छा चलेगा, तो डेफिनेटली मैं आपको आईटीसी कैसे आगे लेके जानी है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। अगली बात, पोर्टल वर्सेस बुक्स, अभी हमने बात करी बुक्स वर्सेस पोर्टल, अब हम बात करेंगे पोर्टल वर्सेस बुक्स। सर इनवॉइस पोर्टल पे तो है, बुक्स में नहीं है, तो बड़ी खुशी की बात है भाई साहब। हो सकता है इनवॉइस आपसे कुछ मिस हो गया हो सकता है इनवॉइस आपके पास ना आया हो। अगर कोई भी इनवॉइस पोर्टल पे है, आपकी बुक्स में नहीं है, तो उसको चढ़ा लो। अब क्वेश्चन उठेगा सर चढ़ाएं कैसे, अरे मेरे भैया इतने भी आप बेकार इंसान नहीं हो, अकाउंटेंट का काम कर रहे हो। जब इनवॉइसेज आपका है और आपको पता है मेरी पार्टी का, तो उसे फोन भी तो कर सकते हो भैया, फोन करो, उससे इनवॉइस मंगवाओ, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी मंगवानी है उसको चढ़ा के अपनी बुक्स में चढ़ा दो। अगर कोई भी इनवॉइस आपके पोर्टल पे है
बुक्स में नहीं है, वो इनवॉइस आपका है, आपने उस गुड्स और सर्विस को रिसीव करा है, वो आईटीसी एलिजिबल है क्लेम करने के लिए, तो आप इस इनवॉइस को चढ़ाओ और अपनी बुक्स को रिकंसाइल करो। तो अगेन वही बात आ गई ना, मैं जो रिकंसिलेशन आपको जो बोलता रहता हूँ वो करा रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल। आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स मैच हो। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स आपकी मैच होनी चाहिए। 3B में आप क्या करते हो, लायबिलिटी डिक्लेयर करते हो, आईटीसी क्लेम करते हो, तो लायबिलिटी के लिए आपका 1 वर्सेस बुक्स 1 वर्सेस 3B मैच होना चाहिए। दूसरा 3B में आप क्या करते हो, आईटीसी क्लेम करते हो, तो आईटीसी क्लेम करने के लिए आपका 2A 2B एंड आईएमएस मैच होना चाहिए। तो वही मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको पोर्टल वर्सेस बुक्स का मतलब हो गया 2A 2B आईएमएस को मैच करना, तीनों को मैच करना। और मैं अभी आपको तीनों मैच करके दिखाऊंगा और तीनों के डाटा आपको निकाल के दिखाऊंगा कमाल के। ठीक है, चलो। तो जो इनवॉइस पोर्टल पे है, मेरा है, मैंने गुड्स एंड सर्विस को क्लेम करा है और वो एलिजिबल आईटीसी क्लेम करने के लिए, तो मैं उसको अपनी बुक्स पर चढ़ाऊंगा, आईटीसी क्लेम करूंगा। अब बात आती है कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लायबिलिटी के समय तो हमारे पास एक ही है 1, पर आईटीसी क्लेम करते समय हमारे पास 3 फॉर्म है, जीएसटीआर 2A आईएमएस और 2B। तो भैया ये तीनों कुछ अलग अलग नहीं है, ये तीनों सेम ही है, तीनों में कुछ भी अंतर नहीं है, तीनों बिल्कुल सेम है। तो सर इन तीनों को बनाया क्यों है, तो सुनो भैया, जीएसटीआर 2A क्या है, 2A एक डायनेमिक रिटर्न है और एक पर्टिकुलर मंथ की रिटर्न है। पर्टिकुलर मंथ की मतलब अगर आप जुलाई का 2A देखोगे तो जुलाई के इनवॉइस दिखाएंगे, अगस्त का 2A देखोगे तो अगस्त के दिखाएंगे, नवंबर का 2A देखोगे तो नवंबर के दिखाएंगे। नवंबर के 2A के अंदर ना तो आपको अक्टूबर के इनवॉइस आएंगे ना आपको दिसंबर के इनवॉइस आएंगे। फिर आईएमएस क्या है, आईएमएस भी आपकी इन्वर्ट सप्लाई की इनवॉइस है, 2A भी इन्वर्ट सप्लाई की इनवॉइस है, 2B इन्वर्ट सप्लाई की इनवॉइस है, तीनों में आपकी परचेज ही आएगी, किसी में सेल नहीं आएगी। तो तीनों चीजें सेम ही है और मैं भी आपको जो डाटा दिखाऊंगा उसमें सबका डाटा सेम ही निकल के आएगा, किसी में कुछ अंतर नहीं होगा। अंतर क्यों नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो 2A जो है और जो आईएमएस है और जो 2B है, तीनों ही सेम है, आपकी इन्वर्ट सप्लाई के बारे में बताते हैं। जो भी आपने रजिस्टर्ड टैक्स पेड से सप्लाईज को परचेज करा है उसी के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो 2A क्या है, एक पर्टिकुलर मंथ का रिटर्न है जिसमें उसी मंथ के इनवॉइस आएंगे जिस मंथ का आप 2A देखोगे। आईएमएस क्या है, आईएमएस जब भी आपका रजिस्टर्ड सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 या आईएफएफ के अंदर इनवॉइसेस को सेव करेगा तो वो आपके आईएमएस में दिखेंगे, इसलिए इसको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। जो भी आपका सप्लायर इनवॉइसेस को सेव करेगा अपने 1 या आईएफएफ के अंदर वो आपके आईएमएस में आएंगे, और जो रिटर्न को फाइल कर देगा वो आपके आईएमएस से उठ के 2B में आ जाएंगे। पर 2B की क्या है, पर्टिकुलरली कट ऑफ डेट होती है। 2B में अंतर क्या है, 2B की एक कट ऑफ डेट होती है जिसकी डेट है 13 तारीख, हर महीने की 13 तारीख को एक कट ऑफ होता है, पिछले महीने के इनवॉइसेस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आईटीसी 3B के अंदर कहां से आती है, 3B के अंदर आईटीसी 2B से आती है। 3B के अंदर आईटीसी कहां से आती है, 2B से आती है। तो 2A क्या है, पर्टिकुलर मंथ के इनवॉइसेस आते हैं। आईएमएस क्या है, जो भी इनवॉइसेस सेव हो जाएंगे वो आईएमएस में आ जाएंगे और आईएमएस से उठ के आपके 2B में आ जाएंगे जब आपका सप्लायर रिटर्न को फाइल कर देगा और 2B की कट ऑफ डेट हो जाएगी। आप आईएमएस में एक्शन लो या मतलब आपके 2B में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से वे में मैंने आपको बताया, कोई नियम, कोई कानून, कोई सेक्शन नहीं बताया, बड़े ही प्रैक्टिकल वे में मैंने आपको बताया 2A क्या, आईएमएस क्या, 2B क्या। अब हम एक डाटा, प्रैक्टिकल डाटा के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा हमारी बुक्स भी सेम बता रही है, 2A भी सेम बता रही है, आईएमएस भी सेम बता रही है, 2B भी सेम बता रही है, तो सब में कुछ अंतर ही नहीं है और आपके सामने आपको करके दिखाने वाला हूँ। हालांकि अंतर आता है, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि अंतर आता है, मैं केवल आपको यहां सिखाना, ये चीज बताना चाह रहा हूं कि आप जो भी चीज कर रहे हो उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो भाई। आप जो 3B के अंदर जो डाटा क्लेम कर रहे हो वो बुक्स में होना तो चाहिए। ये मत सोचो 2A से करूंगा, आईएमएस से करूंगा, 2B से करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं करना है, केवल रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल करोगे तो सारा डाटा, जो भी आप चीजें क्लेम करोगे वो आपके सामने निकल के आएंगी, निकल के आएंगी। तो कैसे निकल के आएंगी अभी देखते हैं। चलो, तो मेरे पास एक डाटा है, हम इसको बुक्स को ओपन कर लेते हैं। लो, हमने अपनी बुक्स को ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने पर्टिकुलरली एक नवंबर मंथ का डाटा ओपन कर रखा है, 3B को ओपन कर रखा है, पर्टिकुलर नवंबर मंथ की। मैं एक एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट। लो जी, हम एक एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम आपके आएगा। हमने एक एक्सेल की फाइल ओपन करी और यहाँ पे हम सबकी ना आईटीसी लिखेंगे और देखते हैं हमें क्लेम क्या करना है। आपके सामने कहानी निकल के आएगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। हम यहाँ लिखेंगे आईटीसी एज पर बुक्स, आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A, आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2B, आईटीसी एज पर आईएमएस। ठीक है, हमने सारी चीजें लिख दी। अब आपके सामने एक एक करके सबका डाटा लिखते हैं। ठीक है, तो बुक्स के हिसाब से मेरे पास आईटीसी कितनी है, बुक्स के हिसाब से मेरे पास आईटीसी कितनी है, 38,086, 12,997, 12,997। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम 38,086.92
12,997.77, 12,977.27, ठीक है। वो 20 रुपये जो 50 पैसे आप देख रहे हो आरसीएम के। अभी हम आज आरसीएम का मुद्दा नहीं छेड़ रहे हैं, अभी हम केवल आज आईटीसी की बात करें आरसीएम के अलावा, ठीक है। 12,977.27, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, बुक्स के हिसाब से मेरी आईटीसी क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला, बुक्स क्या होती है आपकी, जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज को परचेज करा और उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा, वो आपकी क्या बनेगी, बुक्स। अब हम बात करेंगे 2A की। अब हम बात करेंगे किसकी सर, 2A की। तो 2A में क्या आएगा, 2A में वो इनवॉइसेज आएंगे जो मेरे सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी होगी, वो मेरे 2A में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं लॉग इन कर देता हूँ, आपके सामने सब कुछ करके दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि घबराना नहीं है, पर चीज़ों को रिकंसाइल करना सीखो, चीज़ों के कंसेप्ट को समझो, बहुत काम आपके आएगा। बी प्रैक्टिकल, हवाई फायरिंग मत करो, ठीक है। ये मत सोचो, और ये जो मैं रिकंसाइल बता रहा हूँ ना, केवल आईटीसी के लिए काम नहीं आएंगे, मैं फिर लिख के बताऊंगा, क्योंकि मेरे को आपको रटा देना है। ये मैं फिर लिख के आपको बता रहा हूँ कि जीएसटीआर 1 वर्सेज बुक्स, जीएसटीआर 1 वर्सेज जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B वर्सेज बुक्स, जीएसटीआर 2A 2B IMS इसका रिकंसाइल, ठीक है। ये केवल आईटीसी क्लेम करने के लिए नहीं बता रहा आपको, ये 90 to 95% आपका सारा काम कर देंगी। आपकी एनुअल रिटर्न बनके तैयार हो जाएगी, आपकी बैलेंस शीट ऑडिट हो जाएगी, आपकी बुक्स प्रॉपर्ली तैयार हो जाएगी। आपको अगले साल के नवंबर का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपकी एनुअल रिटर्न कभी खराब तैयार नहीं होगी, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो ऑडिट कराओगे वो कभी भी गलत नहीं होगी। अगर आप ये काम कर लेते हो, केवल इतने काम कर लेते हो, तो 90 to 95% आपका काम डन रहेगा। इसके बाद तो केवल आपको बैंक चलाना है, कैश चलाना है, बस इतना ही काम करना है आपको, ठीक है। इसमें क्योंकि आपकी इनवर्ड आउटवर्ड दोनों आ गई, परचेज सेल दोनों आ गई, और है क्या अकाउंटिंग, अकाउंटिंग परचेज सेल और बैंक, तीन ही तो चीजें हैं भाई साहब। इसका काम कर लोगे तो अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो हमने बुक्स, हमने यहाँ पे लिख दी बुक्स के हिसाब से आईटीसी, मतलब जो इनवॉइसेज मेरे पास आया उसको मैंने रिकॉर्ड करा, मेरी आईटीसी सामने लिखी हुई है। अब हम 2A की आईटीसी लिखेंगे। 2A का मतलब जो इनवॉइसेज मेरे सप्लायर ने फाइल करे, चाहे वो पहले फाइल करे चाहे लेट फाइल करे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी फाइल करे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम इसका डाउनलोड CSV कर लेते हैं, और ये मेरे पास CSV डाउनलोड हो गई 2A। इसको हमने क्लिक करा, फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। 2 मिनट के अंदर हम इसमें ऊपर की 2 लाइनों को कर देंगे डिलीट। कंट्रोल ए 2 बार दबाओगे, डाटा की को प्रेस करोगे, फिल्टर लगाओगे, और यहाँ पे जो ब्लैंक रोज है उसको आप हटा दोगे यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास फिल्टर डाटा आ जाएगा, और इसकी आईटीसी का हम यहाँ टोटल कर लेते नीचे। तो टोटल मेरे पास निकल के आ गया, ठीक है। टोटल मेरे पास निकल के आ गया, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, इसमें आरसीएम का पैसा भी आ रहा होगा, ठीक है। इसमें एक पैसा आरसीएम का आ रहा होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, वाई का मतलब क्या है, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। क्या लिखा है, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। तो मैं अभी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आरसीएम की बात नहीं कर रहा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, तो मैं इस वाली पर्टिकुलरली एक रो को डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आरसीएम का पैसा है, ठीक है। इसके अलावा जो अमाउंट निकल के आया वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 38,086.92, ठीक है, 12,978 एंड 12,978, ठीक है। तो ये भैया आपकी निकल के आ गई आईटीसी 2A के हिसाब से। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, देखो यहाँ आपकी बुक्स वर्सेस 2A मैच है, बुक्स वर्सेस 2A मैच है, आपको दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इनवॉइसेज मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करे थे, वो सारे इनवॉइसेज मेरे सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी। तो यहाँ कंफ्यूजन क्या है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब टाइम से रिटर्न फाइल कर दी उसने, लेट रिटर्न फाइल नहीं की। और मैंने आपको बता दिया था बुक्स वर्सेस पोर्टल वाले अभी सेक्शन में मैंने आपको बताया है कि इनवॉइसेज आपके बुक्स में पर पोर्टल पे नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इनवॉइसेज आईटीसी को आगे ले जाओगे, इनवॉइस को आगे लेके नहीं जाओगे, आईटीसी को आगे आप लेके चले जाओगे, तो वो उसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम दोनों आपके सामने आ गई। अब हम बात कर लेंगे 2B के हिसाब से। तो सारे इंपोर्टेंट फॉर्म में आपके सामने ओपन कर करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। लो जी, अब हम 2B को ओपन कर लेते हैं। नवंबर मंथ का हम यहाँ पे 2B को ओपन कर लेंगे। एक बार देख ले भैया, शक्ल वकल सही आ रही है, सही आ रही है, ठीक है, ओके। 2B को ओपन करते हैं। तो 2B जैसे आप ओपन करते हो, आपके सामने यहाँ पे आईटीसी लिखी आ जाती है। लो जी, 38,086.92 2B के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 12,978 12,978 देखो यहाँ लिखा है ना, ठीक है। ये हम लिख देते हैं 12,978। लो जी, अब ये तीनों ही मेरे मैच है, ये तीनों ही मेरे मैच है। क्यों मैच है, देखो बुक्स वर्सेस 2A तो मैंने अभी आपको बता दिया। सर ये 2A वर्सेस 2B मैच क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं भाई, आपको जितना ज्यादा ज्ञान ले रहे हो कंफ्यूज भी हो रहे हो, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो 2A 2B ये फलाना। अरे भैया 2A 2B में अंतर ही नहीं होता। 2A 2B का रिकंसिलिएशन कितना भी बड़ा हो, केवल 2 मिनट में तैयार होता है बिना एक्सेल की। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आपको नहीं अभी तक मिला वीडियो तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं एक वीडियो और नया बना दूंगा कि 2A और 2B का रिकंसिलिएशन 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है बिना किसी एक्सेल के। बिना किसी एक्सेल के 2A और 2B का रिकंसिलिएशन केवल 2 मिनट में तैयार हो जाता है, ठीक है।
तो सर यहाँ पे 2A और 2B में भी कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर है? क्योंकि भैया मेरे किसी सप्लायर ने लेट रिटर्न फाइल नहीं करा। मैंने क्या बोला, 2A एक डायनेमिक रिटर्न है। अच्छा 2B, और अभी देखो मैंने IMS में कोई एक्शन नहीं लिया, अभी मैंने IMS में कोई एक्शन लिया, आपका 2B जनरेट हो गया। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज तारीख क्या है, 18 तारीख है, 18 दिसंबर है। तो 13 के बाद ऑटोमेटिकली कट ऑफ होके 2B इनवॉइसेज आ गए। तो आपको जरूरी नहीं है कि IMS में जाके उंगली करनी है, एक्सेप्ट, पेंडिंग, रिजेक्ट, कुछ मत करो, आपका 2B फिर भी तैयार होगा आफ्टर 13। ठीक है, डाटा कहां से आएगा, IMS से उठ के आएगा। ठीक है, तो सर 2A 2B में डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे किसी भी सप्लायर ने लेट रिटर्न फाइल नहीं करा। जब लेट रिटर्न फाइल करेगा तो 2A 2B में अंतर आएगा। ठीक है, तो ये भी मैच है। अब बात करते हैं IMS की, तो अब हम IMS ओपन कर लेंगे, रिटर्न में आए और यहाँ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS को हम ओपन करेंगे। लो जी, ये IMS आ गया, इस पर व्यू करेंगे और ये हमारे पास IMS ओपन हो गया। IMS किसी पर्टिकुलर मंथ का नहीं होता है। IMS जो भी इनवॉइसेज आपके सप्लायर सेव करेगा वो आपके IMS में आते जाएंगे। डाउनलोड एक्सेल पे क्लिक करेंगे और इस IMS को भी हम ओपन कर लेंगे। लो जी, IMS मेरे सामने ओपन हो गया। यहाँ पे आप मंथ देखोगे तो एक दिसंबर महीने का इनवॉइस भी आ रहा है। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, सर इस इनवॉइस को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा तो मेरे 2B में आ जाएगा। नहीं, क्योंकि आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया। आप देख रहे हो सोर्स ऑफ फाइलिंग का रिटर्न यहाँ पे नोट फाइल आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, स्टेटस नोट फाइल है। तो ये आपके, आप इसे एक्सेप्ट करोगे तो भी आपके 2B में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, IMS में अंतर क्या है? IMS में केवल इतना ही अंतर है कि जब भी आपका सप्लायर इनवॉइस को सेव करेगा वो आपके IMS में आ जाएंगे, वो आपके IMS में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके IMS में आ गया, पर वो 2B में नहीं जाएंगे। 2B में तभी जाएंगे जब सप्लायर रिटर्न फाइल कर देगा। ठीक है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि दिसंबर के महीने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो नवंबर के इनवॉइस मेरे सामने यहाँ पे आ गए, सारे नवंबर के इनवॉइसेज हैं। इसकी हम टोटलिंग कर लेते हैं। तो टोटल मेरे सामने आ गया, इसको हम Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं भैया और अपनी शीट में जाके पेस्ट कर लेंगे। लो जी, तो अब आप देखोगे कि मेरा बुक्स 2A 2B IMS सब मैच है। मतलब क्या हुआ कि सब एक ही चीज है भैया, कुछ अलग अलग नहीं है। क्योंकि चारों ही चीजें इनवर्ट सप्लाई की बात करें। बुक्स में मैं ITC की बात कर रहा हूँ, इनवर्ट सप्लाई। 2A के अंदर ITC की बात करो, इनवर्ट सप्लाई। 2B के अंदर ITC की बात करो, इनवर्ट सप्लाई। IMS के अंदर ITC की बात करो, इनवर्ट सप्लाई। तो सब कुछ इनवर्ट सप्लाई है। अब जो मुद्दा जो निकल के आता है, जैसे IMS में आपके दिसंबर के इनवॉइसेज आ रहे थे, आपने हटा दिए, वो 2B में वैसे भी नहीं आए होंगे। ITC जो 2B से उठ के आएगी वो 3B में आएगी। अच्छा, हम एक बार 3B ओपन कर लेते हैं, कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो सर 3B में कुछ और तो नहीं आ रहा, तो 3B को ओपन कर लेते हैं। लो जी, अब 3B को भी ओपन कर लेते हैं। लो जी, मेरी 3B ओपन है। 3B के अंदर भी क्या ITC है देख लो। 3B में क्या ITC है, ये आपके सामने लिखी है। ये आपकी 3B में ITC लिखी है ना, 38,086 12,978 12,978। ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ITC एज पर GSTR 3B। तो कितनी है, 38,086.92 12,978 एंड 12,978। अब भैया इससे प्यारा एग्जांपल क्या लोगे कि आपकी बुक्स भी मैच है, 2A भी मैच है, 2B भी मैच है, IMS भी मैच है, 3B भी मैच है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी आप ITC क्लेम करोगे GSTR 3B में, GSTR 3B में GSTR 3B में जो भी आप ITC क्लेम करेंगे वो आपकी बुक्स से मैच होनी चाहिए। ठीक है, बुक्स से मैच का मतलब क्या हो गया, आपका 2A 2B IMS रिकंसाइल होनी चाहिए। मैंने आपके सामने रिकंसाइल करके दिखा दिया है। फिर से इसको मैं ब्रीफ में बताता हूँ। बुक्स बोले तो जो इनवॉइसेज आपके पास है, आपने रिकॉर्ड करे, बुक्स हो गई आपकी। 2A जो आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी। अगर बुक्स और 2A में अंतर आ रहा है तो उसका मतलब आपके सप्लायर ने कम इनवॉइसेज चढ़ाया, मतलब उन्होंने टाइम से रिटर्न नहीं फाइल किया, तो आप उन इनवॉइसेज की ITC को आगे लेके जाओ। 2A वर्सेस 2B में कब अंतर आता है, जब आपके सप्लायर ने रिटर्न लेट फाइल करी है तो आपको 2A के हिसाब से ITC क्लेम करनी है, 2B के हिसाब से ITC क्लेम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2A वाले जो इनवॉइसेज है उस इनवॉइसेज को भी आपको आगे लेके जाने पड़ेंगे, ITC इनवॉइसेज को नहीं, ITC को। मैंने फिर बता दिया, अगर ये वीडियो मेरी बढ़िया चलेगी तो मैं आपको हो सकता है कि उसकी ITC आगे कैसे लेके जानी है उसकी वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मैंने कोर्स में तो बहुत बार सिखाया हुआ। ठीक है, तो 2A वर्सेस 2B में डिफरेंसेस कब आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। IMS में जब भी आपका सप्लायर इनवॉइसेज को सेव करेगा तो आपके IMS में आ जाएंगे। IMS में आप कुछ एक्शन लो या कुछ एक्शन मत लो, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। आपके 2B के अंदर वो 13 तारीख के बाद, कट ऑफ डेट के बाद इनवॉइसेज आने वाले हैं। 3B में जो भी ITC आप क्लेम करोगे वो बुक्स में होनी चाहिए। तो भैया ये था मुद्दा पूरी क्लास का। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको चीजें समझ में आई हो।
काम की बात जो थी वही मैंने आपको बता दी, सारे रिकंसिलेशन करके बता दिए। मुद्दा ये निकल के आता है कि ये चारों जो फॉर्म है, चाहे वो बुक्स है, चाहे वो 2 है, चाहे 2B है, चाहे EMS है, चाहे 3B है, ये कुछ अलग अलग नहीं है, सब कुछ आपकी इनवर्ट सप्लाई के बारे में बता रहे हैं। आपको बस चीज़ों को रिकंसाइल करना है, उसका सॉल्यूशन निकाल देना है। पहले गलती को पकड़ना है, फिर सॉल्यूशन। गलती क्या निकलेंगी? गलती केवल दो ही निकलेंगी, गलती केवल दो ही निकलेंगी। नंबर एक गलती बुक्स वर्सेस पोर्टल, नंबर दूसरी गलती पोर्टल वर्सेस बुक्स। तो अगर बुक्स में इन्वॉइसेज है, पोर्टल पे नहीं है, तो ITC आगे लेके जाओ। पोर्टल में इन्वॉइसेज है, बुक्स में नहीं है, इन्वॉइसेज अगर आपके हैं तो बुक्स में चढ़ा लो। दैट्स ऑल। समझदार के लिए इशारा काफी है। अगर आप समझ गए होगे तो आप आगे आने वाली रिटर्न के अंदर ITC सही क्लेम करोगे, और जब आप सही क्लेम करोगे तो आपको नोटिस आने के चांसेस कम होंगे, GST 9 आपका प्रॉपर तैयार होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। चैनल पर बने रहिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।